दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे एक बार फिर बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा का चुनाव होगा, यानी कि हरियाणा की सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर, और 11वां होगा उपचुनाव यानी कि करनाल की विधानसभा का। और मैं आपसे बात करने चला हूं करनाल लोकसभा को लेकर ही कि करनाल के अंदर जहां पर की अग्नि परीक्षा होनी है गुरु और शिष्य की। गुरु माने तो मनोहर लाल और शिष्य माने तो नायब सिंह सैनी, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री और एक हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। माने तो मनोहर लाल जी ने जब मुख्यमंत्री पद से उनका इस्तीफा हुआ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा होने के बाद में नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हो गए, तो एक टीवी नेटवर्क के साथ में एक साक्षात्कार था जिसके अंदर मनोहर लाल ये कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी मेरा ही शिष्य है, और जब शिष्य और गुरु दोनों एक लोकसभा के अंदर होंगे, यानी कि करनाल की विधानसभा, वो विधानसभा जहां से कि विधायक बनकर 9.5 साल, लगभग 9.25 साल से ज़्यादा समय हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल, और उस विधानसभा पर अब क्या परफॉर्मेंस होगी, उनका शिष्य क्या देगा। और दूसरी वही करनाल की लोकसभा जहां पर कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। 2014 के चुनाव में अश्विनी कुमार मिन्ना, जो पंजाब केसरी अखबार के मालिक हुआ करते थे, जिनका कैंसर से निधन हो गया, वो वहाँ के सांसद बने, और 2019 के चुनाव में संजय भाटिया सांसद हुए। 2014 के चुनाव में अश्विनी कुमार मिन्ना जी को टिकट मिला था, चुनाव जीते थे, हालांकि बीमार तो थे लेकिन टिकट काट दिया गया था 2019 में। उनका टिकट काट कर दिया गया था संजय भाटिया को। अश्विनी कुमार मिन्ना लगभग 4 लाख वोट से चुनाव जीते थे 2014 में, और उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो संजय भाटिया चुनाव जीते 6.5 लाख से ज़्यादा वोटों से। अब ऐसे में 10 साल की सरकार, डबल इंजन की सरकार, मोदी का मैजिक, और फिर मनोहर लाल की गारंटी तो मनोहर लाल की भी है। 10 साल मुख्यमंत्री या 9.5 साल हरियाणा के रहे हैं, वो भी 10 साल पूरे भी होते अगर भारतीय जनता पार्टी उनको बनाए रखती। लेकिन बीजेपी ने, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं, अमित शाह कहते हैं कि बीजेपी के अंदर कब किसकी क्या ड्यूटी लगा दी जाए, ये केवल मोदी और अमित शाह और जिसकी ड्यूटी लग रही है उसको पता होता है। तो मनोहर लाल जो एक दिन पहले मोदी जी अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर घूम रहे थे, रैली के अंदर गुरुग्राम में कह रहे थे 11 तारीख को कि मनोहर लाल मेरे सारथी हुआ करते थे, एक ही बुलेट मोटरसाइकिल होती थी जिस पर दोनों चलते थे, और 12 तारीख को मनोहर लाल की मोटरसाइकिल की चाबी छीन करके उनको भेज दिया करनाल के अंदर, क्योंकि 2 दिन बाद उनका इस्तीफा हुआ। उसके बाद में उनका विधानसभा से इस्तीफा हुआ, और जिस दिन विधानसभा से इस्तीफा हुआ यानी कि 14 मार्च को, और अगले ही दिन उनको टिकट मिल गया लोकसभा का। अब मान लें तो सारा जो करनाल लोकसभा को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसके बाद में मनोहर लाल, नायब सिंह सैनी और फिर भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, इस सब के लिए एक नए प्रकार का सिनेरियो बन गया। एक जो नेता हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनका देखते ही देखते ताज छिना, विधायकी छिनी, तो फिर उनको बनाया गया लोकसभा का प्रत्याशी, जिसके लिए कि उनकी 25 मई को अग्नि परीक्षा होगी। और दूसरे फिर नायब सिंह सैनी, जो मनोहर लाल के शिष्य हैं, जो 2009 में विधानसभा का चुनाव हारे अपने अम्बाला जिले में, 2014 के अंदर वो विधायक बन गए, 2016 में मनोहर कृपा से वो मंत्री बन गए, 2019 में मनोहर कृपा से उनको सांसद का टिकट मिल गया कुरुक्षेत्र से। 2019 के बाद 2023 के चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 2023 के अंदर, अक्टूबर 2023 में मनोहर कृपा से ही नायब बन गए प्रदेश अध्यक्ष। और फिर अब 1 सप्ताह पहले मान लें तो मनोहर कृपा से ही नायब बन गए मुख्यमंत्री, और अब मान लें तो मनोहर कृपा से ही वो होंगे प्रत्याशी विधायक के। अब मनोहर कृपा कितनी बरसेगी उन पर, करनाल की जनता कितना बरसाएगी, या मनोहर लाल के जो 9.5 साल का जो कार्यकाल रहा, मनोहर लाल का जो 9.5 साल का विधायक बतौर कार्यकाल रहा और मुख्यमंत्री बतौर कार्यकाल रहा, उसका करनाल क्षेत्र की जनता कैसे आकलन करेगी। अग्नि परीक्षा तो दोनों की है, गुरु की भी और शिष्य की भी। एक तरफ जहां मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद, जहां पूरे हरियाणा के अंदर या राजनीति को समझने वाले लोगों में एक बात चल रही है कि मनोहर लाल की एंटी इनकम्बेंसी थी क्या मनोहर लाल का जो बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए क्या उनकी जो योजनाएं थी, कार्यक्रम थे, उनका क्रियान्वयन ठीक नहीं हो रहा था,
क्या मनोहर लाल से प्रदेश की जनता नाराज़ थी? क्या कुछ ऐसी हवाएं सूचनाएं मिल रही थी आला कमान को जिसके चलते मनोहर लाल को हटा दिया गया? आपको बताएं तो जब तक मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, आप भी सुनते होंगे और हम भी कई जगह सुनते थे कि मनोहर लाल का विरोध बहुत हुआ करता था। लोग कहा करते थे कि मनोहर लाल को अगर मुख्यमंत्री से बदल दें तो फिर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन एक सप्ताह का अगर मैं आपको बताऊं जो आकलन है, अब मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, चाहे वो मीडिया के लोग हैं, चाहे वो सर्वे करने वाले लोग हैं, चाहे सर्वे एजेंसियां हैं या राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, आज चर्चा होती है, मंथन होता है, तो बात जरूर निकल कर आ रही है कि जब तक मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल, अगर उनका विरोध था तो आज मुख्यमंत्री से हटने के बाद खासकर पंजाबी समुदाय के अंदर एक विशेष प्रकार का विरोध है। नायब सिंह सैनी अगर ओबीसी के नेता माने जाते हैं, सैनी समाज के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैंने कई जगह देखा कि मैं कुरुक्षेत्र में था कल, वहाँ सैनी समाज के तो बहुत सारे बोर्ड दिखे लगे हुए, जिसके अंदर सैनी नेता समर्थन दिखा रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व का कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद देने के लिए। लेकिन अगर मान करके चलें तो हरियाणा के अंदर जहां पंजाबी भाषी लोग, केवल पंजाबी नहीं, पंजाबी भाषी जो लोग हैं, जो पंजाबी संस्कृति से आते हैं, या जो वो लोग हैं जो जिस टाइम पे डिविडेशन हुआ, जब बंटवारा हुआ और बंटवारे के समय जो विस्थापित हुए, जो भारत के हिस्से में आके रहे, यानी कि जो पश्चिम पंजाब के लोग, उन लोगों में अगर माने तो एक कहीं टीस दिखी मुझे कि उनको लगता है कि मनोहर लाल अगर थे तो ठीक था, और उसका जो वोट रेशियो है वो लगभग 20% है। और अगर मान के चलें तो सैनी समाज का जो वोटर है वो लगभग 2.5% है। अब वो 2.5% वोटर उस 20% वोटर की क्या प्रतिपूर्ति कर देगा? क्या नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने का तमाम जो सारा ओबीसी है उस सारे पर असर जाएगा क्या? एक बात और बताता चलूं आपको कि जो ओबीसी मुख्यमंत्री वाली बात चली वो कैसे चली। एक हमारे बहुत मिलने वाले, मेरे बहुत नज़दीकी साथी हैं, बड़े पत्रकार हैं, और मैं उनसे पूछ रहा था, और सरकार के नज़दीक भी रहते हैं, तो बता रहे थे कि केवल एक बात चल पड़ी है प्रधानमंत्री जी के लिए, ना तो कोई मनोहर लाल के खिलाफ कोई ऐसी कोई बड़ी बात थी, ना ही मनोहर लाल की ऐसी कोई एंटी इनकम्बेंसी की खबर थी। जो था वो आज भी है। सबसे प्रमुख बात ये थी कि जो राहुल गांधी ने ओबीसी और एससी एसटी का मुद्दा छेड़ा, वो गले की फांस बन गया भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का। और उनको लगता है कि किसी भी तरह से ये संदेश दिया जाए कि एसटी एससी ओबीसी के साथ सरकार खड़ी हुई है, और उसी का ही एक नमूना कह लें या उसी का एक उदाहरण था कि नायब सिंह सैनी को एकाएक हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से क्या सारा ओबीसी सध जाएगा? नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से क्या सारा ओबीसी समाज का मतदाता बीजेपी से प्रभावित होगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, और इस सबकी जो मैं आपको बता रहा हूं कि अग्नि परीक्षा यूं है कि करनाल विधानसभा, जहां पर कि अब नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ने गए हैं, क्योंकि उनका टिकट उन्हीं का होना है, तय है, विधायक उनको बना करके ही मुख्यमंत्री चलाया जाएगा आगे। और 25 मई को वहाँ मतदान होगा, 4 जून को वहाँ गिनती होगी, और उसके बाद परिणाम आ जाएगा। लेकिन आपको बताता चलूँ कि करनाल विधानसभा का जो सिनेरियो है, वहाँ पर भी ओबीसी मतदाता बड़ी संख्या में प्रभावित करता है, वहाँ पर भी बैकवर्ड समाज के बड़ी संख्या में वोट हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वहाँ पर सैनी समाज के वोटों की संख्या कम है। अब ये बहुत सारे सवाल हैं, और इसकी अग्नि परीक्षा मैं आपसे बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी बात तो क्या मनोहर लाल जिस अंतर से खुद विधायक बनते रहे, क्या उससे बड़े अंतर से चुनाव जिता के ले जाएंगे नायब सिंह सैनी को? बताया ये गया है कि मनोहर लाल जी को बोला गया है भाजपा आलाकमान की तरफ से आप करनाल पर फोकस करें। दूसरी बात कि जितने बड़े अंतर से संजय भाटिया चुनाव जीते थे, क्या मनोहर लाल वो अंतर कायम रख पाएंगे या उससे बड़ा अंतर हो जाएगा? अगर कहीं अंतर कम हुआ तो उसके बाद भी सवालिया निशान तो लगेगा कि अगर इतने बड़े चेहरे उतारे गए, मुख्यमंत्री उपचुनाव में उतरे हुए हैं, और पूर्व के मुख्यमंत्री जो 1 सप्ताह पहले तक, 10 दिन पहले तक और मतदान के लगभग 3 महीने पहले तक मुख्यमंत्री थे, वो क्या मतदाता को अपनी तरफ पूरी तरह प्रभावित कर पाएंगे? ये निगाहें रहेंगी सबकी। इसलिए इन सभी मायनों में देखें तो अग्नि परीक्षा पूरे हरियाणा के अंदर, जहाँ तमाम प्रत्याशियों की होगी, जहाँ तमाम लोकसभा क्षेत्रों में पार्टियों की होगी, लेकिन असली अग्नि परीक्षा करनाल के अंदर मनोहर और नायब की होगी। अब अगर कांग्रेस ने करनाल के अंदर कौन सा चेहरा उतारती है, क्या कोई नेता बीजेपी का कोई ऐसा भी हो सकता है कि उसको टिकट ना मिले और वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाए?
ऐसा भी नेता हो सकता है जो करनाल से चुनाव भी लड़ता रहा हो, सांसद भी रहा हो। आप समझ रहे होंगे इस समय बहुत नाम चल रहा है डॉक्टर अरविंद शर्मा का भी, कि अगर कहीं वो भाजपा से नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे। दूसरी बात यह आएगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले जो कांग्रेस का प्रत्याशी होगा करनाल विधानसभा का, नायब सिंह सैनी के मुकाबले, वो कितना सशक्त होगा। करनाल पूरी तरह से हॉट रहेगा, आप मानकर चलें। और करनाल अग्नि परीक्षा रहेगी नायब और मनोहर की, यानी कि गुरु शिष्य दोनों की, ये आप मानकर चलें। और करनाल से पिछला जो डिस्टेंस था जीत का, उसको बड़ा डिस्टेंस करना, ये मोदी और अमित शाह का जो रोल चलता है उसकी गारंटी पर, यानी कि मोदी की गारंटी पर मनोहर और नायब की कसौटी होगी कि उस पर कैसे खरे उतरे कि वो डिस्टेंस आगे बढ़े। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या करनाल लोकसभा से मनोहर लाल पिछला जीत के रिकॉर्ड का अंतर तोड़ पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या नायब सिंह सैनी पिछला रिकॉर्ड का अंतर तोड़ पाएंगे? और आपको क्या लगता है, वही सवाल, कि क्या हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटें अब की बार भी बीजेपी जीत जाएगी? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।